आपने जो कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक अलर्ट जारी किया था, लेकिन 22 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी इसके ऊपर सेम चीज बोला है राइट। कि अगर आप एफएमजीएल को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप जहां पे आपको अच्छा लगा था पढ़ना तो वहीं पे जाके काम कर लीजिए, वापस आएंगे तो आपको हम लाइसेंस में नहीं देंगे या एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं देंगे। आपको ऐसा क्या जरूरत पड़ गया अचानक कि आप एक एग्रीमेंट शेयर करते हुए एक वीडियो बनाते हैं जॉर्जिया के ऊपर, और उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के उस आर्टिकल को मेंशन करते हैं जो हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के एजुकेशन टाइम्स में छपा था। सर देखिए, ये पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी हमने 4 या 5 और 2022 में भी बनाया, 23 में भी बनाया, 24 में भी बनाया है, और सवाल एक ही रखा है। इनफैक्ट ये तो एक एक्सटेंशन है उस पूरी सीरीज का, राइट? जहां जो हम बोलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जब उन लोगों ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया, विच इज द मोस्ट रेप्यूटेड पब्लिकेशन ऑफ दिस कंट्री, they have their independent sources, they have their independent research team, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं छाप देती, अल्टीमेटली उनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर, राइट? आज की डेट में बिल्कुल। मिलियंस ऑफ पीपल, राइट, दे आर सब्सक्राइब टू टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट? सो रिसर्च, इंडिपेंडेंट रिसर्च की, हाँ, हमसे जो दे हैव आस्क्ड फॉर समथिंग, वी हैव फर्निश्ड देम पर्टिकुलर दैट थिंग, राइट? सो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक्सटेंशन यही था, बच्चों को बताने का कि सी दिस इज नॉट आवर इंडिविजुअल पेन, ये हम अकेले नहीं बोल रहे, दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनल पब्लिकेशन ऑफ द इंडिया, जिसको शायद करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं। एग्रीमेंट की जहां तक आपने बात करी, कई बार लोग कहते हैं कि आपका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप बच्चे को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है? हम अभी भी बोलते हैं कि अगर चलो बच्चे को या किसी भी पेरेंट को, अगर आपको जरा सा भी लगता है कि कहीं ना कहीं स्टिल आप कंफ्यूजन में हैं, आप जा किसके किसकी एश्योरेंस पे रहे हैं, आप जा अपने काउंसलर की एश्योरेंस पे रहे हैं, जो आपको बोल रहा है सब कुछ चंगा है, आप 6 साल जाइए, 6 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और आपका 6 साल बाद बच्चा एफएमजीएल की परीक्षा लिख सकता है, राइट? इसी के एश्योरेंस पे जा रहे हैं, राइट? एनएमसी क्लियर बोल चुका है, एनएमसी जिम्मेदारी लेगा नहीं, एम्बेसी जिम्मेदारी लेगी नहीं, तो जिम्मेदारी लेगा कौन इस पूरे पर्सपेक्टिव के अंदर? आपको मोटिवेट कौन कर रहा है और बिल्कुल। आपको दिशा कौन दिखा रहा है, राइट? तो मेरा सिंपल सा पर्सपेक्टिव ये था कि ये जो एग्रीमेंट है बहुत सिंपल भाषा में है, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपके साल तो लौट के नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम आप सामने वाले की गट्स को देखिए। जो एजेंट आपको, जो भी काउंसलर आपको ओपनली बोल रहा है कि आई हैव द कॉन्फिडेंस, मेरे पास फैक्ट्स हैं, प्रूफ हैं, तो आप एक बार बोल सकते हैं कि सर, आप सिंपल लिख दो कि हाँ भाई, और उसमें बहुत सिंपल है कि सर 6 साल में मेरी एमबीबीएस हो जाएगी, मुझे लाइसेंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ेगा, मेरे को क्वालिफिकेशन नहीं लेनी पड़ेगी, और अगर फाइनली अगर आप गलत बोल रहे हो तो ये समझ लीजिए आज की डेट में कि मेरी जो फाइनेंशियल लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। तो इसमें मांग नहीं रहे, यही तो कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो वो आप कागज में लिख के दे दो। तो इसमें मुझे लगता है कि ये एक स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक आई ओपनर होगा, जब वो अपने काउंसलर के पास जाएंगे और बोलेंगे सर जो आप बोल रहे हो ये है, इसको आप एक 100 रुपए के जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे दो, तब आपको पता चलेगा बिल्कुल। ना कि अगर उस और 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 आपने ये काम बहुत अच्छा किया कि उसमें पेरेंट्स को कहीं जाना भी नहीं है, किसी वकील के पास भी नहीं जाना है एग्रीमेंट बनवाने के लिए। एग्रीमेंट का पूरा एक फॉर्मेट है, उसमें सिर्फ नाम, उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसके काउंसलर, मैं तो चाहूंगा काउंसलर का नाम नहीं होना चाहिए, उस कंपनी का ऑनर क्या है, ऑनर का पासपोर्ट की कॉपी भी उसमें अटैच होना चाहिए। ये मैं इसको ऐड कर चुकी। काउंसलर तो नौकरी में रहते हैं, वो आते रहते हैं जाते रहते हैं, ऑनर का जो पासपोर्ट है उसको भी लगना चाहिए।